सफलता और चुनौतियां एक दूसरे की पूरक हैं। आज तक ऐसा कोई आदमी नहीं है इस दुनिया में जो सफल हुआ लेकिन चुनौतियों का सामना नहीं किया होगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि आज आप सफल ही नहीं हैं, आपके मार्गदर्शन में हज़ारों लोग सफल हैं। तो इस सफलता को पाने में बहुत सारी चुनौतियां आपकी लाइफ में आई होगी। सही मायने में एक इंसान जब इस पृथ्वी लोक पे जन्म लेता है ना, बचपन में भी चुनौतियां शुरू हो जाती हैं। क्योंकि शुरू में बच्चा लेटा ही रहता है, बैठ नहीं सकता। फिर बैठ जाता है तो खड़ा होने में भी दिक्कत है। फिर घुटनों से चलता है, फिर सहारा लेके कर। चुनौतियां तो मतलब ये तो एक लाइफ का एक पार्ट है और हमेशा सबको आती हैं। मेरी ज़िंदगी में चुनौतियां सबसे बड़ी तो ये थी महिपाल जी कि जब मैं इस बिज़नेस में आया था, मैं इसके बारे में कुछ जानता नहीं था, तो मुझे पूरा बिज़नेस सीखना था। ये कितनी बड़ी चुनौती थी। लैपटॉप चलाना तो सोचो, लैपटॉप का नाम मैंने नहीं सुना था। मैं आर्मी में था, मैं लैपटॉप थोड़ी बंदूक चलाता था। तो मुझे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वगैरह करने थे, तो मुझे लैपटॉप खरीदना, उसे चलाना सीखना था। कितनी बड़ी चुनौती थी। बोलना तो स्टेज पे बोलना तो मतलब दूर दूर तक की हमने सोचा नहीं कि हम लोग स्टेज पे बोलेंगे या किसी से हम बात कर पाएंगे। ये भी एक चुनौती थी। तो सबसे पहले तो जब मैंने अपना कैरियर यहाँ शुरू किया, उस कैरियर के लिए जो चाहिए, सफलता के लिए जो एजुकेशन, नॉलेज, टूल्स, वो मुझे कुछ नहीं आते थे। तो सबसे बड़ी चुनौती आती वो एजुकेशन अपने अंदर डेवलप करनी, वो स्किल्स डेवलप करनी, अपने आप को उस बिजनेस के काबिल बनाना, डायरेक्ट सेलिंग का। ये सबसे बड़ी चुनौती थी। कोशिश की, पूरी हुई। उसके बाद चुनौती रहती है रिजल्ट्स पे कि कभी फेल कभी पास। शुरू में टीम बनाई, जयपुर में टीम बनाई, पठानकोट गया वहाँ टीम बनाई, फिर अहमदनगर पोस्टिंग हो गई, टीम ही टूट गई। पूरी पूरी टीम इन्वेस्टमेंट प्लान में चली गई दूसरी कंपनी में। चुनौती आ गई। अच्छे खासे चेक बनते थे, जीरो आ गए। फिर एक टीम बनाई अहमदनगर में, एक फंक्शन कर दिया। आर्मी में था, पार्ट टाइम में काम करना पड़ता था। सबसे बड़ी चुनौती कि 18 घंटे आर्मी का काम करो और 2-4 घंटे मिलते थे तो अपना डायरेक्ट सेलिंग कर लो। उसमें करके भी टीम बनाई। उसमें एक फंक्शन कर लिया, वो फंक्शन के वीडियो वायरल हो गए कि ये नौकरी करते करते ये काम कैसे कर रहे हैं। तो वहाँ से फौज का तो आपको पता है, आप भी तो रहे हो ना फौज में। रिपोर्ट लग जाती है। रिपोर्ट लग गई। रिपोर्ट लग के हमारी पेशियाँ वेशियाँ हो गई, तो सब डर गए, तो वो भी टीम ज़ीरो हो गई। और सबसे बड़ी चुनौती मेरे सामने ये थी कि मुझे नौकरी भी करनी थी, बिजनेस भी करना था। नौकरी छूट नहीं रही थी, कोई ऐसे कारण थे, और बिजनेस बढ़ नहीं रहा था। तो नौकरी करते करते बिजनेस करना, ये कितनी बड़ी चुनौती है। फिर तीसरी बार मेरा बिजनेस फिर जीरो हुआ, और 5 साल मैंने काम किया। 5 साल में फिर बिजनेस मतलब बड़े चेक पे था, फिर छोटे चेक पे आया, वो भी चुनौती थी। और फिर एक दिन डायरेक्ट सेलिंग से मनी हट गया था। मैंने मतलब अच्छे खासे पैसे कमाते हुए मैंने कहा यार अब नहीं करेंगे, कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा मैं, और अच्छे प्रोडक्ट नहीं दे पा रहा लोगों को, तो अब नहीं देंगे। तो एक बार मतलब महीने के लाखों रुपए कमाने वाला आदमी फिर एक बार ज़ीरो हो गया। फिर 1 साल घर बैठा रहा। फिर एडोलूपीएल दिमाग में आई, फिर आया, फिर मेहनत करी। तो चुनौतियाँ तो जीवन का एक मतलब पार्ट है, वो तो चलता रहता है। फेल पास चलता रहता है। बस मैं तो ये कहता हूँ, गिरो उठो, गिरो उठो, गिरो उठो, गिरो उठो। ये बचपन में वो छोटी मोटी किताब नहीं पढ़ते थे, चीटी चढ़ गई गिर गई, तो चीटी वाले से ही सीख लो सांप मैंने। सीढ़ी वाला गेम। हाँ, तो वही गिरने उठने वाली कहानी है, पूरी लाइफ चलती रहती है। तो काफ़ी बड़ी बड़ी चुनौतियाँ भी आई, और लेकिन सबसे लड़े, और आज यहाँ तक तो पहुँचे।